अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अहमद और आज हम जिस मसले के बारे में बात करेंगे उसे हम तिब्बी ज़ुबान में कहते हैं एप्थस अल्सर, यानी मुंह का पकना या मुंह में छाले बन जाना। इसकी ये होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले कि ये मेनली हम देखते हैं कि ये होंठ के पीछे वाले हिस्से में या हमारे चीक्स के अंदर वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा एक पेनफुल सी चीज़ बनती है जिसे हम अल्सर कहते हैं। इसे हम तिब्बी ज़ुबान में एप्थस अल्सर कह रहे होते हैं और आम लोग इसे कह रहे होते हैं कि मुंह पक जाता है, यानी जहाँ मुंह में छाले बन जाते हैं। इसको हम आगे दो टाइप डिवाइड कर रहे होते हैं, माइनर और मेजर में। माइनर बहुत स्मॉल साइज़ का होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, और जो मेजर होता है वो ज़रा बड़े साइज़ का होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। इसकी जो वजूहात देखी गई हैं, मेनली अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है, क्योंकि कई वजूहात इसकी आई हैं जिसमें एप्थस अल्सर बनते हैं और अभी तक इस पर रिसर्च जारी है। कुछ वजूहात जो देखी गई हैं ये मेनली विटामिन की डेफिशिएंसी, यानी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में देखा गया है। ये कई लोगों में ये एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस भी देखा गया है, जो लोग टेंशन या स्ट्रेस वगैरह लेते हैं उनमें भी ये देखा गया है। और एक रिसर्च आई थी जिसमें से ये कंक्लूड हुआ था, यानी जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं 11 बजे के बाद सोते हैं, यानी रात 11 बजे के बाद लेट नाइट सोने वाले लोगों में भी अक्सर ये देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और दूसरी और भी कई वजूहात है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वायरल रिनाइटिस, यानी कि जिनका नज़ला वगैरह रहता है या इन्फेक्शन होता है, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और कुछ और भी इसकी काजेज़ हैं, जिसमें सबसे कॉमन है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस की वजह से भी ये हो सकता है। ये इसकी बहुत ज़्यादा काजेज़ हैं, अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है कि क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है। कुछ लोगों में ट्रोमेटिक अल्सर्स भी होते हैं, यानी वो अक्सर अपना ही होंठ वगैरह या अपनी ज़ुबान वगैरह काट लेते हैं किसी वजह से, तो उसमें भी ये मसला आता है, उसको ट्रोमेटिक अल्सर कहते हैं। इसका इलाज क्या किया जा सकता है? सबसे पहले जो इसका इलाज है कि ये मेनली 7 से 10 दिन के अंदर खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं, यानी जो माइनर अल्सर हैं वो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ जो मेजर अल्सर्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, और जो ट्रोमेटिक अल्सर होते हैं वो भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। और फिर हम ये है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे होते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि हमसे खाना नहीं सही तरीके से खाया जाता, हम कोई नमक वाली या मिर्च वाली चीज़ खा लें तो बहुत ज़्यादा चुभती है। फिर हम उसके लिए उनको मेनली दे रहे होते हैं सोमोजेल वगैरह दे रहे होते हैं, यानी स्टीरॉइड्स देते हैं, यानी कि वो ऑइंटमेंट्स वगैरह या जेल्स वगैरह देते हैं, या फिर हम उसके लिए अक्सर टेट्रासाइक्लिन के कैप्सूल दे रहे होते हैं, यानी वो पानी में डालकर उसको अपने मुंह में ऐसे घुमा के जैसे फिर बाद में वो निगल लेते हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों में हम एंटी फंगल भी दे रहे होते हैं, यानी माइकोनाजोल वगैरह या नील स्टेट ड्रॉप्स वगैरह भी दे रहे होते हैं। यही इसकी ट्रीटमेंट है, इसी से बहुत ज़्यादा ठीक हो जाते हैं।